आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं प्रवीण सोनी अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे HPSC PGT कंप्यूटर साइंस की भर्ती के संबंध में। लेकिन बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा के अंदर 2019 में HSSC के द्वारा PGT कंप्यूटर साइंस की भर्ती की एडवर्टाइजमेंट को जारी किया गया था और उसके बाद 2020 में एक केस हो जाता है इस भर्ती पर और तब से ही लगातार ये भर्ती पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में तारीख पर तारीख इस भर्ती पर लग रही है। और बड़ी चिंता का विषय ये है कि जितने भी अभ्यर्थी इस पेपर के लिए, इस भर्ती के लिए इतनी तैयारी कर रहे हैं, वो हर डेट पर कोर्ट केस की हर एक हियरिंग पर ये इंतजार करते हैं कि काश आज तो इसका फाइनली जो डिसीजन है वो आ जाना चाहिए, लेकिन फिर से एक नई तारीख मिल जाती है। तो अभी कुछ ही दिन पहले इसकी एक डेट दी गई थी कोर्ट के द्वारा और उस कोर्ट की डेट पर, उस हियरिंग की डेट पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर एक बहस भी हुई थी। लगभग 20 मिनट वो बहस चली थी और उसके बाद हम सभी को इसके ऑर्डर का इंतजार था। ऑर्डर आ भी गया है, उसी ऑर्डर पर हम बात करेंगे। और कोर्ट के अंदर उस दिन क्या हुआ था ये मैंने वीडियो बनाकर बता भी दिया था, क्योंकि जो साथी इस भर्ती के लिए एफर्ट कर रहे हैं वो गए हुए थे कोर्ट में और उन्होंने मुझे जानकारी तुरंत ही दे दी थी जब वो कोर्ट के अंदर बैठे हुए थे। तो अब जो इसका ऑर्डर आया है एक बार उसका विश्लेषण हम करेंगे, क्योंकि काफी सारे सवाल मेरे पास आ रहे हैं और जिनमें ये कहा जा रहा है कि कुछ कैंडिडेट्स को प्रोविजनली अलो कर लिया है जो पिटिशनर थे और अब पेपर होगा। तो आपको मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, ज्यादा बड़ी वीडियो में नहीं बनाता, सीधा मुद्दे की बात करता हूं। तो आपको मैं बताना चाहूंगा ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ना किसी पिटिशनर को अलो किया है पेपर के लिए और ना ही पेपर की बात की गई है। तो फिर आखिर इसमें हुआ क्या है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपकी स्क्रीन पर भी दिखाना चाहूंगा। 13816 और एक केस नंबर है 13697। तो ये केस नंबर है इसके और राजेश कुमार एक पिटिशनर है और दूसरे पिटिशनर को कपिल कुमार का एक केस है। तो इस केस के अंदर जो सुनवाई हुई थी उसका ये ऑर्डर है और ऑर्डर में जो लिखा हुआ है, जैसे प्रेजेंट जिन्होंने किया था विवेक सलाथिया जी, आप सभी को पता है ये पिटिशनर के एडवोकेट हैं। मिसिज श्रुति जैन जी गोयल जो डीएजी हरियाणा है, अनिल चावला जी है, सीना दहिया है, कंवल गोयल जी है, सरकारी वकील है, राजीव आत्माराम जी जो थर्ड पार्टी के वकील किए गए थे, अर्जुन प्रताप जी उनके एक ही, इसको मान के चलिए आप, CWP इनका था, CM थी सॉरी CWP में इनकी और उसका नंबर था 17928। फिर उसके बाद आशीष पुन्नू जी है, ये भी थर्ड पार्टी के वकील थे और इनकी तरफ से जो CM लगाई गई थी उसका नंबर था 18201। और फिर है मिसिस जो अनुपाल जी हैं, एडवोकेट हैं जो अब थर्ड पार्टी के रूप में गए हैं कुछ कैंडिडेट, तो उनकी तरफ से जो अनुपाल मैडम है वो एडवोकेट की गई है। तो उनकी जो CM का नंबर है वो है 3825। तो इसके लिए जो ये अनुपाल मैडम है, अब की बार जो डेट थी उसमें और विवेक सलाथिया जी थे तो उन्होंने अपने अपने पक्ष रखे थे और जज साहब के सामने अनुपाल मैडम ने कहा था कि जो ये हमने CM लगाई है इन CM को इस केस के साथ जोड़ा जाए और जोड़ने के बाद हमारी जो बहस है, जो या हमने जो प्रूफ रखने हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स हमारे होने हैं, उनको अलो किया जाए, उनकी परमिशन दी जाए। लेकिन जो पिटिशनर के जिन्होंने केस किया उनके जो वकील साहब हैं विवेक सलाथिया जी, तो उन्होंने एडवोकेट विवेक सलाथिया जी ने कहा था कि नहीं, इसमें ये CM नहीं लगनी चाहिए, ये गलत लगाई गई है, जबकि ये इस केस में, दूसरे केस में लगनी चाहिए जो इसका ही एक पार्ट है, जो इसका ही एक केस है। तो उसमें इन्होंने कहा था कि कपिल वाले शायद इस केस में ये लगनी चाहिए, ये दूसरे केस में लगा दी है और इस पर सुनवाई तभी होनी चाहिए जब इसमें सुधार कर लिया जाए, ऐसा विवेक सलाथिया जी की तरफ से कहा गया था। जबकि अनुपाल मैडम ने कहा था एक ही बात है, इसको इसमें लगा लीजिए और हमारे फाइनली जो हमने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं उनकी हमें परमिशन दे दी जाए। तो जज साहब ने दोनों पक्षों की बात सुनी है और जज साहब ने सोच समझ के इनको ये जो ये आया है ऑर्डर, इसमें ये बात लिखी हुई है कि जो ये CM लगी हुई थी, जो ये एप्लीकेशन लगाई गई थी कि हमें प्रूफ करने के लिए, हमें आर्ग्यूमेंट्स रखने के लिए मौका दिया जाए, हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए, तो इनको अलो किया गया है। और ये कौन कौन सी, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहना चाहूंगा, CM 17928 और आप ऊपर भी देखिएगा ये CM किनकी है, अर्जुन प्रताप आत्माराम जो एडवोकेट है एप्लीकेंट्स की तरफ से जो है, तो इन्होंने एक CM लगाई थी 17928, उसको अलो किया गया है। इसमें लिखा भी हुआ अलाउड एंड अकॉर्डिंग द एप्लीकेंट्स आर इम्प्लीड एज रिस्पोंडेंट नंबर 62105। तो एक तो ये CM को अलो किया गया है और एक CM है 18201। ये किनकी थी? 18201 थी मिस्टर आशीष पानू जी जो एडवोकेट हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से इसमें बात रखी थी। और फिर है CM जो है वो है 3825
और ये सीएम है अनुपाल मैडम की तरफ से जो लगाई गई है। तो ये जितनी भी सीएम है सबको एक अलो किया गया है फाइनल बहस के लिए, आर्ग्यूमेंट्स होने के लिए, और जो आर्ग्यूमेंट्स होने हैं वो आर्ग्यूमेंट्स होंगे आपके अब 12 सितंबर को, क्योंकि इसकी जो डेट दी गई है वो 12 सितंबर दी गई है। यानी कि कुल मिला के मैं निचोड़ के रूप में आपको बताऊं तो जो ये सीएम थी इनको अलो किया गया है, किसी बच्चे को पेपर में बैठने के लिए अलो नहीं किया गया है। ये है कि इन एडवोकेट्स की तरफ से जो ये लगाई गई थी इनको अलो किया गया कि इनको अलो करके इन पर सुनवाई होगी। अब बात कर लेते कि जो ये 12 सितंबर लगी है ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। तो मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि 12 तारीख को ही फाइनल जो है वो होना है। इधर से भी अपनी बहस रखी जाएगी, इधर से भी की जाएगी, और उसके बाद डिसीजन शायद 12 को नहीं तो डिसीजन सुनाया जा सकता है अगली किसी डेट में, फैसला रिजर्व किया जा सकता है। लेकिन जो फाइनल बातें होनी है मुझे ऐसा लगता है कि वो 12 तारीख को हो जाएंगी। लेकिन 12 सितंबर को फाइनल बहस ही हो जाती है, तो इसके बाद कैसी सिचुएशन बनती है, तो इस पर मैं बात रखना चाहूंगा और मैं खुले मन से ये बात रखूंगा, क्योंकि एक सच का साथ देना मैंने सीखा है और बात अपनी रखनी मैंने सीखी है। तो मैं बिल्कुल कहूंगा कि जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता मेरे अनुभव से उनका पेपर हो पाएगा। बहुत बुरी ये बात मैं बोल रहा हूं, कड़वी बात है, काफी आपके हृदय को दुख पहुंचाएगी, लेकिन जो है बात उसको स्वीकार अब कर लेना चाहिए, क्योंकि 12 सितंबर है, उसके बाद 15 सितंबर को आचार संहिता है, उसके बाद पेपर की प्रोसेस करना, अक्टूबर में इलेक्शन है, और इलेक्शन भी विधानसभा के हैं। लोकसभा के होते तो हमारी कुछ आस जग सकती थी, लेकिन विधानसभा के होने के कारण जितनी भी सरकार के जो तंत्र है वो सारे इलेक्शन पर ध्यान देंगे, पेपर करवाने पर वो मुझे नहीं लगता कि ध्यान देंगे। लेकिन उम्मीद तो रखी जा सकती है कि 12 के बाद आपके पेपर की डेट अनाउंस कर दी जाए, क्योंकि एचपीएससी पे कोड ऑफ कंडक्ट नहीं लगता तो है, मतलब कि वो पेपर करवा सकती है, यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट में भी एचपीएससी एग्जाम ले सकती है। और इस भर्ती की गंभीरता को देखते हुए यदि कोई स्टेप हरियाणा सरकार की तरफ से लिया जाए तो अलग बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई उम्मीद बची है। और उम्मीद किस किस की टूटी है, बीटेक की तो बहुत पहले से टूट ही चुकी थी, वो तो बेचारे अपने लिए मेहनत कर रहे थे कि कैसे ना कैसे इस केस में शामिल हो जाएं। मुझे लगता है अब एमटेक और बीएड की भी जो उम्मीद है वो टूट चुकी है, क्योंकि उसके बाद अब तो नहीं होगा, पेपर के जो चांसेस हैं वो बहुत कम, मैं कहूंगा 1% ऐसे चांसेस है जो पेपर के बचे हैं। तो आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि अब आप शायद किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या यदि आप में इतना धैर्य है कि अगली सरकार या फिर यही सरकार दोबारा रिपीट होती है तो ये आगे आके करवा सकते तो अलग बात है, लेकिन अब शायद ऐसा हौसला आप लोगों में भी नहीं बचा होगा। तो मैं कहूंगा जो आपके दूसरे एग्जाम हैं जो आए हुए हैं, चाहे वो DSSB का हो चाहे वो CET का हो, तो मुझे लगता है अब उन पर ध्यान देना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन देखिए जो असफलता तो मैं नहीं कहूंगा इसको, लेकिन जो परिणाम आने चाहिए थे वो नहीं आए, कोई बात नहीं, उनके लिए हम मानते हैं जहां भी कमी रही होगी, या फिर कमी नहीं रही, फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है कि किस्मत साथ नहीं देती। लेकिन अब कुल मिला के मैं यही कहना चाहूंगा कि मेरी उम्मीद नहीं बची कि मैं आप लोगों को ये कहूं कि पेपर होगा और आप अपनी तैयारी करते रहिए। यदि फिर भी मेरी तरफ से कोई आपको गलती लगती है, या मेरी कोई भी बात आज तक की पीजीटी कंप्यूटर साइंस को ये लगा कि नहीं सर ने साथ नहीं दिया, या हमारी आवाज को नहीं रखा, या और बेहतर कर सकते थे और मैं नहीं कर पाया, तो मैं खुले मन से इस बात को, यदि मेरी है कहीं गलती तो मैं उसको स्वीकार करूंगा, और इसके लिए मैं माफी भी चाहूंगा आप सभी से। आपके दुख में मैंने कोशिश की है कि साझा कर सकूं इस दुख को, और मैंने कोशिश की है बड़े से बड़े मंच पर आपकी बात को रखने में। हर जहां भी मुझे मौका मिला मैंने इस बात को रखा है कि ताकि सरकार थोड़ी गंभीरता से इस बात को ले, लेकिन शायद सरकार तक या तो नहीं पहुंची, या जो साथ मिलना चाहिए था वो किसी का भी नहीं मिला हो, चाहे वो वकील की तरफ से रहा हो कुछ, या फिर जो पेटिशनर है उनके केस मजबूत रहे हो, ये भी मान सकते हैं हम। तो चलिए जो भी हुआ है, मैं कहूंगा एक बुरा ही पन्ना था लाइफ का, तो आप इसको भूल करके, जो भी हुआ है इसको भूल करके मैं कहूंगा आगे के लिए अपनी तैयारी करें। जिसकी मास्टर डिग्री है वो बीएड में एडमिशन ले, बीएड करें, कंप्लीट अपनी क्वालिफिकेशन को करे। यदि वो टीचिंग में ही जाना चाहता है, नहीं असिस्टेंट प्रोफेसर के निकले हुए तो वो उस पर ध्यान दे। पीजीटी पर थोड़ा सा भी कम ध्यान रखें, क्योंकि 12 सितंबर बहुत दूर है, और उस दिन अगर हो भी जाता है तो फिर पेपर की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन फिर भी जो अभ्यर्थी साथ दे रहे हैं या मेहनत कर रहे हैं, मैं उनका भी कहना चाहूंगा कि जो टीम, जिस भी टीम ने इसके लिए काम किया है, उन सबका धन्यवाद बोलूंगा। और चलिए समझ अपनी अपनी है, कोई साथ देता, कोई दिल से देता, कोई बाद में कुछ भी बोल देता है, वो बातें अलग है, अपनी अपनी समझ का
ये फैसला होता है। लेकिन जिन्होंने भी साथ दिया है, चाहे वो राहुल दैया जी की टीम हो, पान्नू जी की टीम हो, और कुछ एकेडमी थी, उनके जो बच्चे हैं, उन बच्चों का मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने जो साथ दिया, अपनी तरफ से जो पैसे दिए हैं, जो समय दिया है, उन सभी का धन्यवाद करूंगा। और आभार तो उनका नहीं उतारा जा सकता, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा साथ इसमें दिया है कंप्यूटर साइंस में। लेकिन एक कड़वी सच्चाई जो है वो ये भी है कि अब पेपर होता नजर नहीं आ रहा, तो आप जरूर किसी और पेपर पर ध्यान दें, क्योंकि आप खुद भी समझदार हैं, आप कब तक बैठे रहें इस पेपर के भरोसे। तो मैं यही कहना चाहूंगा, और यदि कोई मेरी भी आपको गलती लगती तो मैं क्षमा इसके लिए चाहता हूं, लेकिन मैंने पूरी ईमानदारी से और पूरा एक दृढ़ता से इस बात को रखा है और आपके लिए भरसक कोशिश मैंने की है। और मैं अपने आप में बिल्कुल इस बात पे अडिग हूं, या मैं दृढ़ संकल्प इस पे था मेरा हूं कि मैंने अपनी ईमानदारी से काम किया है। तो चलिए, मैं इतना ही कहूंगा। मायूसी है, लेकिन वक्त भर देगा इसको भी। आप ये सोच के जरूर आगे बढ़िएगा कि चलो ये नहीं तो कुछ इससे अच्छा था, तो ये बढ़ के ये सोच के ही आगे बढ़िएगा। आप इसको अभी थोड़ा सा साइड करके अपनी आगे की जो करियर है उस मेकिंग में आप अपना ध्यान दीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही था। आप सभी का धन्यवाद।